वक्त दिया अपनी बात रखने का। तो मसला ये है कि 5 अगस्त 2019 को जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने एक बिल ला के बिल के जरिए से इन्होंने हमारी स्टेट को धर्म भरम किया। इसके दो टुकड़े कर दिए। लद्दाख वालों का तो उनकी उनकी तो मांग थी यूटी के लिए, लेकिन हमारी कोई ऐसी मांग नहीं थी। ये स्टेट जो है ये हिंदुस्तान का सिर का ताज बोलते हैं। बल्कि ये मैं तो ये कहता हूं कि ये इनके कौन एडवाइजर हैं जो जम्मू कश्मीर में इस तरह के कार्रवाइयां करवाते हैं। चलिए 370 इनका एजेंडे में शामिल था, तो अब वो इन्होंने वापस आज जम्मू के लोगों को ये समझ आ रही है कि भाई ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है। और आज आके जब ये पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए और जम्मू में से फिर लोगों ने इनको 2 सीटों पे कामयाबी दिलाई और सपोर्ट किया, और फिर इन्होंने क्या किया कि आते ही इन्होंने जो बाकी की रही सही कसर थी वो भी पूरी कर दी। भाई आप इलेक्शन का ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन आप सारे पावर जो है कैबिनेट के और चीफ मिनिस्टर के लेने जा रहे हैं। तो ये तो केजरीवाल से भी बुरी हालत हो जाएगी। यहाँ कौन, मैं उमर अब्दुल्ला से पूछता हूँ, महबूबा मुफ्ती से या दूसरे किसी से, तो अल्ताफ बुखारी से, जो कि बड़े गुण गाता था बीजेपी के। आप मुझे बताओ ना, अल्ताफ बुखारी जाके सेंटर में कहे ना अल्ताफ बुखारी साहब के ये आपने क्या किया। वो तो चीफ मिनिस्टर बनने के चक्कर में था और बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था उसने। लास्ट टाइम उसका वो जो बैट वाला वो था जफर बन के आपने यू वेल डन, वेल डन, आई कंग्रेचुलेट यू एंड आई सल्यूट यू, के आपने मुंह पे चपेट मारी है बीजेपी पे, और एहसान का बदला एहसान के बदले में आप ऐसी चपेट मारी है कि उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी है बीजेपी को। और आइंदा असेंबली इलेक्शन में जो रही कई कसर थी बीजेपी की वो पूरी हो जाएगी। कोई सीट इनको मिलने वाली नहीं है मार्क्सवाई जम्मू ईस्ट और वेस्ट के। और मैं आपको ये बताऊं ना, ये कहते थे हम ये करेंगे तो हमारा जी एहसान का बदला एहसान, तो पहाड़ी कुछ लीडर थे वो कहते थे हम 17 सीटें दिलाएंगे, और ये आप आज आगे 1 लाख वोट आपका बना है सारा, तो आप कितनी वोट देंगे। और मैं ये कहता था ना कि गुजर बकरवाल एक बहुत बड़ी ताकत है कश्मीर में, 35 लाख हैं हम, और हम किसी पार्टी को जिता सकते हैं, हरा सकते हैं। और आइंदा मेरा चैलेंज है, हम बीजेपी की खड़िया खड़ी करने जा रहे हैं असेंबली। और ये बीजेपी को पक्का यकीन हो गया कि आइंदा असेंबली इलेक्शन में 25 तो दूर की बात है, में 4-5 सीटें मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए इन्होंने ये जल्दी में हड़बड़ाहट में ये कानून पास किया है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं पर जेके न्यूज नेक्स्ट। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद लतीफ हकला। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए इश्तियाक भट्टी जी हैं, जो कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सीनियर लीडर हैं और गुजर बकरवाल कबीला से तल्लक रखते हैं। आज इनसे हम बात करेंगे रिसेंटली तरमीम किए गए रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को लेकर, बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर, और बात ये भी करेंगे कि आखिरकार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तरमीम करने का जो कारण है वो क्या है। क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। सर वक्त दिया बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बहुत शुक्रिया। पहले आपसे समझना चाहूंगा कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में जो है अमेंडमेंट जो है वो की है, और चीफ मिनिस्टर की पावर से ज्यादा लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो पावर है वो होगी अगर कल यहाँ असेंबली के चुनाव होते हैं, अगर यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है। कैसे देखते हैं? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया अपनी बात रखने का। तो मसला ये है कि 5 अगस्त 2019 को जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने एक बिल के जरिए से इन्होंने हमारी स्टेट को धर्म भरम किया। इसके दो टुकड़े कर दिए। लद्दाख वालों का तो उनकी तो मांग थी यूटी के लिए, लेकिन हमारी कोई ऐसी मांग नहीं थी। ये स्टेट जो है ये हिंदुस्तान का सिर का ताज बोलते हैं। बल्कि ये मैं तो ये कहता हूं कि ये इनके कौन एडवाइजर हैं जो जम्मू कश्मीर में इस तरह के कार्रवाइयां करवाते हैं। चलिए 370 इनका एजेंडे में शामिल था, तो अब वो इन्होंने वापस किया। और 35 और 370 भी खोखला था। मुझे नहीं लगता कि 370 में कुछ था, लेकिन तो भी हमारे बच्चों की नौकरियां महफूज थी, और जमीन यहाँ नहीं ले सकता था कोई। अगर लेता भी तो लीज पर लेता था। तो उस वक्त हमारे जम्मू के लोगों को ये बात समझ नहीं आई, और इन्होंने लड्डू शड्डू तकसीम किए। और जबकि ये 370 का जरा इफेक्ट आज जम्मू के लोगों को ये समझ आ रही है कि भाई ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है। और आज आके जब ये पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए और जम्मू में से फिर लोगों ने इनको 2 सीटों पे कामयाबी दिलाई और सपोर्ट किया, और फिर इन्होंने क्या किया कि आते ही इन्होंने जो बाकी की रही सही कसर थी वो भी पूरी कर दी। भाई आप इलेक्शन का ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन आप सारे पावर जो है कैबिनेट के और चीफ मिनिस्टर के लेने जा रहे हैं।
तो ये तो केजरीवाल से भी बुरी हालत हो जाएगी। यहाँ कौन, मैं उमर अब्दुल्ला से पूछता हूँ, महबूबा मुफ्ती से या दूसरे किसी से, तो अल्ताफ बुखारी से, जो कि बड़े गुण गाता था बीजेपी के। आप मुझे बताओ ना, अल्ताफ बुखारी जाके सेंटर में कहे ना, अल्ताफ बुखारी साहब के ये आपने क्या किया। वो तो चीफ मिनिस्टर बनने के चक्कर में था और बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था उसने। लास्ट टाइम उसका वो जो बैट वाला वो था जफर बनाज साहब, तो उसके 1 लाख कुछ वोट लिए उसने और बीजेपी ने और राइट ली। और सबसे ज्यादा मैं अपने पहाड़ियों को मुबारक देता हूं कि आपने यू वेल डन, वेल डन, आई कंग्रेचुलेट यू एंड आई सल्यूट यू, कि आपने मुंह पे चपेट मारी है बीजेपी पे, और एहसान का बदला एहसान के बदले में आप ऐसी चपेट मारी है कि उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी है बीजेपी को। और आइंदा असेंबली इलेक्शन में जो रही कई कसर थी बीजेपी की वो पूरी हो जाएगी। कोई सीट इनको मिलने वाली नहीं है मासवा जम्मू ईस्ट और वेस्ट के। और मैं आपको ये बताऊं ना, ये कहते थे हम ये करेंगे तो हमारा जी एहसान का बदला एहसान, तो पहाड़ी और पहाड़ी कुछ लीडर थे वो कहते थे हम 17 सीटें दिलाएंगे, और ये आप आज आगे 1 लाख वोट आपका बना है सारा, तो आप कितनी वोट दिलाएंगे। और मैं ये कहता था ना कि गुजर बकरवाल एक बहुत बड़ी ताकत है कश्मीर में, 35 लाख हैं हम, और हम किसी पार्टी को जिता सकते हैं, हरा सकते हैं। और आइंदा मेरा चैलेंज है, हम बीजेपी की खड़िया खड़ी करने जा रहे हैं असेंबली इलेक्शन। बड़े साहब, आपसे समझना चाहता हूँ कि इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? इस तरह का बिल जो है उसमें तरमीम करके इस तरह का जो फरमान है वो जारी करना और लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है वो सारी पावरें जो है वो दे देना। एक चीफ मिनिस्टर जो है जहाँ यूँ हम अगर कहें एक लीडर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर से कई गुना ज़्यादा जो है वो लोगों के दुःख दर्द को बेहतर समझता है क्योंकि वो लोगों में रहता है। अब लीडर के पास तो कोई पावर ही नहीं रही, तो अब इस तरह के जो हैं वो हालात क्यों बन रहे हैं? इनके पीछे कोई मंशा समझ आ रही है आपको? तो मैंने ये साफ बात है जी, देखिए 6 लाख वोट कुछ कम 6 लाख वोट रमन बल्ला साहब ने लिए हैं, 5.5 लाख लाल सिंह ने लिए। तो जब इन्होंने असेंबली सेगमेंट्स वाइज देखा है कि यहाँ तो बीजेपी वाले जो गो के बीजेपी जीत गई है, बड़ी बड़ी मुश्किल से जीती है, लेकिन उनको ये पता लग गया ना कि असेंबली सीट्स में जब जम्मू और कठुआ और उधमपुर और रियासी में हमें वोट नहीं मिले हैं उस तरह के जैसे हम उम्मीद करते थे, असेंबली इलेक्शन में तो हमारी खड़िया खड़ी हो जाएगी। और ये जानते हैं कि हमें 4 सीटें मिलने वाली नहीं है, और ये चाहते हैं कि सारे पावर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारा एजेंट है सेंटर का, उसके थ्रू हम ऑपरेट करेंगे, और चीफ मिनिस्टर डमी चीफ मिनिस्टर होगा। और ये बीजेपी को पक्का यकीन हो गया कि आइंदा असेंबली इलेक्शन में 25 तो दूर की बात है, में 4-5 सीटें मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए इन्होंने ये जल्दी में हड़बड़ाहट में ये कानून पास किया है। और मैं आपको ये बताऊं कि इनको स्टेटहुड का दर्जा ये कोई देने वाले नहीं है। अगर इन्होंने देना होता तो इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अभी तरमीम की जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्टेट जब आप हाल करेंगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होगा, फिर गवर्नर होगा, फिर गवर्नर होगा, फिर असेंबली के पास वही पावर होंगे जो पहले थे। और दूसरी बात यह है कि ये जो यहाँ पर स्टेट काउंसिल है, जो एलसी लोग बनते हैं वो भी नहीं करना चाहते। तो मुझे लगता है ये फ्रस्ट्रेशन है। और ये जब मैंने किसी पहले इंटरव्यू में कहा था कि अली शाह गिलानी ये चाहता था कि रजौरी पुंछ मेजॉरिटी मुस्लिम एरिया है वो उसको कश्मीर के साथ मिलाओ, तो इन्होंने थ्रू डीलिमिटेशन में अली शाह गिलानी का एजेंडा जो है वो पूरा किया। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, वाइज एनिमी इज बेटर देन ए फुलिश फ्रेंड। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर इश्तियाक भट्टी जी, जिनसे हमने जम्मू कश्मीर के अंदर जारी तमाम मुद्दों पर बातचीत की और बात समझने की कोशिश की कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लागू करने का मकसद क्या है। बहरहाल इन्होंने अपनी बात जो है वो रखी है। इस पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय रख सकते हैं। बहरहाल मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। आप इसी तरीके से हमारे चैनल को प्यार देते रहें। आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, और भट्टी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।